हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैक एम क्लासेज। करंट अफेयर्स के एक और सीरीज में आपका स्वागत है। आज का चैप्टर हमारा भारत और विश्व में प्रथम का सेकंड पार्ट है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों आपको बता दें, 1 से लेकर 9 तक मैंने सारे टॉपिक डिस्कस कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। इसका पार्ट 1 भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आज हम पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वन्य जीव डीएनए प्रयोगशाला कहाँ बनाया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागपुर। महाराष्ट्र के नागपुर में भारत का पहला वन्य जीव डीएनए प्रयोगशाला बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांडला। गुजरात के कांडला शहर को भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर घोषित किया गया है। तो गुजरात के कांडला शहर में स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, देश का पहला अनाज यानी ग्रेन एटीएम कहाँ बनाया गया है? तो देश का पहला अनाज एटीएम कहाँ बनाया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम। तो हरियाणा के गुरुग्राम में देश का पहला अनाज एटीएम बनाया गया है। और इस एटीएम का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस मशीन को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि सही मात्रा में कम से कम परेशानी के साथ सही लाभार्थी को सुनिश्चित अनाज मिल सके। जो अनाज में घपलाबाजी होती थी, जो भी गरीब तबके के लोग को अनाज देने में घपलाबाजी किया जाता था, उसको दूर करने के लिए इस अनाज एटीएम का बनाया गया। इससे क्या होगा? इससे गरीब लोगों को जितना अनाज मिलना चाहिए वो आसानी से उनको मिल सकते हैं। अपना राशन कार्ड दिखाएंगे, स्कैन करने के बाद उनको अब जितना अनाज उन्हें मिलना है वो मिल जाएगा। और दोस्तों भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया है। तो भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया है? हरियाणा के गुरुग्राम में। और भारत का पहला वाटर पार्क स्थापित कहाँ किया गया है? वह भी हरियाणा के गुरुग्राम में ही स्थापित किया गया है। तो दोस्तों यह 3 पॉइंट जरूर आप याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देश का पहला अनाज एटीएम गुरुग्राम में स्थापित किया गया, भारत का उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया, भारत का पहला वाटर पार्क गुरुग्राम में स्थापित किया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म कहाँ बनाया गया है? विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म कहाँ बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर में। अभी भारत में मध्य प्रदेश के भोपाल में नर्मदा नदी पर बन रहे 600 मेगावाट वाले विश्व का सबसे बड़ा पानी में सौर ऊर्जा परियोजन की शुरुआत की जा रही है। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो मध्य प्रदेश में जो बनाया जा रहा है यह पानी में फिक्स करके बनाया जा रहा है, जबकि सिंगापुर में जो ये फ्लोटिंग सोलर फार्म है ये पानी में तैरता हुआ है। इस बात को आप याद रखिएगा। और भारत का अगर बात कर, भारत का सबसे बड़ा पानी में सौर ऊर्जा संयंत्र जो कि 100 मेगावाट का है वह अभी तेलंगाना में है। तो यह बात याद रखिएगा, जो अभी भारत का सबसे बड़ा पानी में सौर ऊर्जा संयंत्र जो कि 100 मेगावाट का है वह तेलंगाना में है। और मध्य प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा 600 मेगावाट वाले पानी में सौर ऊर्जा परियोजन की शुरुआत की जा रही है, जो कि 2023 तक बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन कहाँ बनाया गया है? भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन कहाँ बनाया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देहरादून। उत्तराखंड के देहरादून में भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन बनाया गया है। और क्रिप्टो गेम का अर्थ क्या होता है? अदृश्य प्रजनन। और क्रिप्टो गेम एक पौधा है जो बीजाणुओं द्वारा प्रजनन करता है। और ये क्रिप्टो गार्डन जो बनाया गया है, तो क्रिप्टो गार्डन में लाइकेन, फर्न, कवक की लगभग 50 प्रजातियां दिखाई गई है। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन देहरादून में बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला चीनी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला चीनी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी में, महाराष्ट्र के पुणे में इसकी स्थापना की गई है।
और यह पुणे के शिवाजी नगर में इसको स्थापित किया गया है। तो महाराष्ट्र के पुणे के शिवाजी नगर में भारत का पहला चीनी संग्रहालय की स्थापना की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। भारत का पहला वन्य चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं, यह उत्तराखंड के रानीखेत में इसे स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला वन्य चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड के रानीखेत में इसे स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। उड़ीसा के भुवनेश्वर में भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत की पहली जलमग्न सुरंग कहाँ बनाया गया है? भारत की पहली जलमग्न सुरंग कहाँ बनाया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। महाराष्ट्र के मुंबई शहर में भारत की पहली जलमग्न सुरंग बनाया जा रहा है। और दोस्तों, यह परियोजना 2023 तक हो जाएगी और इस सुरंग की लंबाई 2.07 किलोमीटर है, जिसमें 1 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के नीचे रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत की पहली पशु एम्बुलेंस की शुरुआत कहाँ की गई है? भारत की पहली पशु एम्बुलेंस की शुरुआत कहाँ की गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में भारत की पहली पशु एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे स्टेशन कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन, जो कि बेंगलोर में है। यह भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे स्टेशन है। तो यह कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ऊंचा पवन ऊर्जा संयंत्र किस देश ने बनाया है? दुनिया का सबसे ऊंचा पवन ऊर्जा संयंत्र किस देश ने बनाया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ खोला गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ खोला गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़ में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, देश का पहला चमड़ा पार्क किस शहर में बनाया गया है? देश का पहला चमड़ा पार्क किस देश में बनाया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कानपुर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, नाव पुस्तकालय की शुरुआत किस राज्य ने की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाव पुस्तकालय की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने नाव पुस्तकालय की शुरुआत की है और इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में हुई है। और एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, देश का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में ही स्थापित किया गया है। तो देश का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत का पहला पक्षी उत्सव कलरव कहाँ खोला गया है? भारत का पहला पक्षी उत्सव कलरव कहाँ बनाया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जमुई में। भारत का पहला पक्षी उत्सव कलरव जमुई में बनाया गया है। और बात करते हैं, बिहार के जमुई में इसे बनाया गया है और बिहार का पहला ग्लास ब्रिज राजगीर में बनाया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। बिहार का पहला ग्लास ब्रिज राजगीर में बनाया गया है। ये ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किस देश ने सार्को नाम का एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने में मंजूरी दी है? किस देश ने सार्को नाम का एक सुसाइड मशीन है जिसे इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग में लेने के लिए मंजूरी दी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश ने डिजाइन एवं निर्मित किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश ने डिजाइन एवं निर्मित किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिनलैंड। और इस उपग्रह का नाम क्या है?
वीसा वुडसैट। वीसा वुडसैट याद रखिएगा दोस्तों, वीसा वुडसैट। और इसे न्यूजीलैंड के माहिया पेनिनसुला लॉन्च कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, जो कि 2023 तक लॉन्च किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप कौन सा देश बना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप कौन सा देश बना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। और इसकी क्षमता 10 गीगावाट होगी, जो कि 2023 तक इस द्वीप को चालू कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हवा से CO2 को ग्रहण करने वाला विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र OECA का शुरुआत कहाँ किया गया है? हवा से CO2 को ग्रहण करने वाला विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र ओएका का शुरुआत कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आइसलैंड। और बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील का उद्घाटन दुबई में किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला वज्रपात अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला वज्रपात अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। और यह ओडिशा के बालासोर शहर में स्थापित किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, ओडिशा के बालासोर शहर में भारत का पहला वज्रपात अनुसंधान परीक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। और दोस्तों, भारत का सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन भी उत्तराखंड में किया गया है, और यह उत्तराखंड के चमोली शहर में किया गया है। और भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र उत्तराखंड के रानीखेत में विकसित किया गया है। तो याद रखिएगा तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों। जो भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान है उत्तराखंड में, भारत का सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन भी उत्तराखंड के चमोली शहर में, और भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र भी उत्तराखंड के रानीखेत में विकसित किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, देश का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज कहाँ बनाया गया है? सस्पेंशन ब्रिज का मतलब होता है झूला ब्रिज। तो देश का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज कहाँ बनाया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। और इसकी लंबाई 725 मीटर है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया गया है? स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। और यह अष्टधातु से बना हुआ है। जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की 191वीं जयंती पर उनके सम्मान में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया, और इसकी लंबाई भी 151 इंच रखी गई है। और एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, यह पूरी अष्टधातु की बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली सी प्लेन की शुरुआत कहाँ की गई है? भारत की पहली सी प्लेन की शुरुआत कहाँ की गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। सी प्लेन का अर्थ होता है जो समुद्र में तैरते हुए हवा में उड़ जाए, उसको हम लोग सी प्लेन बोलते हैं। तो इसकी शुरुआत गुजरात में की गई है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, ई बोर्डिंग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा हैदराबाद एयरपोर्ट बन गया है। हैदराबाद हवाई अड्डा भारत का पहला हवाई अड्डा है जो ई बोर्डिंग करने वाला बन गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़। भारत का पहला डॉग पार्क चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है। और एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, भारत का पहला जेंडर पार्क केरल में बनाया गया है। तो डॉग पार्क की शुरुआत चंडीगढ़ में हुई है और जेंडर पार्क की शुरुआत केरल में हुई है। तो दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ISO सर्टिफिकेट पाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ISO सर्टिफिकेट यानी इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट पाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर। उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर को ISO सर्टिफिकेट पाने वाला यह भारत का पहला शहर है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। और बात करते हैं, इसका स्थापना उत्तर प्रदेश के मथुरा रिफाइनरी में हुआ है। तो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट उत्तर प्रदेश के मथुरा रिफाइनरी में हुआ है। और भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना लद्दाख में स्थापित की गई है। तो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट उत्तर प्रदेश के मथुरा रिफाइनरी में किया गया है और ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना लद्दाख में स्थापित की गई है। तो दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो जैव ईंटों से निर्मित भारत के पहले भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है दोस्तों? IIT हैदराबाद में। तो जैव ईंटों से निर्मित भारत का पहले भवन का उद्घाटन IIT हैदराबाद में किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला कवक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों? उत्तराखंड में। तो भारत का पहला कवक पार्क उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, जिसमें विशाखापट्टनम जो होगा कार्यकारी राजधानी होगा, अमरावती हमारा विधायी राजधानी होगा और कुर्नूल हमारा न्यायिक राजधानी होगा। ठीक है दोस्तों, तो 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, जिसमें विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी, अमरावती विधायी राजधानी, कुर्नूल न्यायिक राजधानी होगा। तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, कृषि कानून लागू न करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? पंजाब। पंजाब एक ऐसा राज्य है जिन्होंने कृषि पर कोई भी कर लागू नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं। छोटे जानवरों के लिए भारत का पहला इको ब्रिज का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। तो छोटे जानवरों के लिए भारत का पहला इको ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है दोस्तों? उत्तराखंड में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ स्थापित किया गया है? तेलंगाना में। तो भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क तेलंगाना में स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल ASMI है। तो भारत की पहली स्वदेशी मशीनी पिस्तौल कौन सी है दोस्तों? ASMI। आगे बढ़ते हैं। खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य मिजोरम है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा। खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य मिजोरम है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और PDF कहाँ है? PDF आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।